हेलो साथियों, वेलकम टू जिचिल्स। आप सभी को टीम विक्रम का नमस्कार। हमेशा की तरह वीडियो के अंत में दिखेंगे 100 से ज्यादा फटाफट महत्वपूर्ण खबरें सभी क्षेत्रों से। लेकिन आइए पहले देखते हैं प्रमुख हेडलाइंस। बिग ब्रेकिंग 1, रुपए की ताकत का ऐलान। भारत इजराइल व्यापार में डॉलर बाहर। भारतीय स्टेट बैंक और रिजर्व बैंक की पहल से रुपए में सीधा सेटलमेंट शुरू। बिग ब्रेकिंग 2, वेनेजुएला एयर स्ट्राइक की गूंज अमेरिका तक। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के घर हमला, खिड़कियां टूटी, सीक्रेट सर्विस अलर्ट, जांच तेज। बिग ब्रेकिंग 3, रूस के तेल पर ट्रंप का दावा, भारत पर दबाव की कहानी। बोले मोदी जानते थे मेरी नाराजगी। भारत पर दबाव की राजनीति तेज, व्यापार और टैरिफ संकेत साफ। बिग ब्रेकिंग 4, ग्रीनलैंड पर ट्रंप को डेनमार्क की दो टूक। प्रधानमंत्री बोली ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं, संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं होगा। बिग ब्रेकिंग 5, वेनेजुएला पर ट्रंप बयान से पलटे रूबियो। बोले अमेरिका शासन नहीं करेगा, तेल नाकेबंदी से दबाव बनाएगा, डैमेज कंट्रोल शुरू। बिग ब्रेकिंग 6, सूर्यास्त से बदला युद्ध संतुलन, इजराइल के साथ मेगा डील। पाकिस्तान चीन दोनों अलर्ट, भारत की जमीन से मारक ताकत बढ़ी। बिग ब्रेकिंग 7, इतिहास बताएगा गद्दार, मादुरो के बेटे की खुली चेतावनी, सड़कों पर उतरने का आह्वान, अमेरिका पर तीखा हमला। बिग ब्रेकिंग 8, वेनेजुएला स्ट्राइक पर चीन भड़का, अमेरिका को चेतावनी, संयुक्त राष्ट्र आपात बैठक का समर्थन, लैटिन अमेरिका में दाव बचाने की तैयारी। बिग ब्रेकिंग 9, ताइवान पर चीन का सख्त संदेश, राजदूत बोले ताइवान चीन का अभिन्न हिस्सा, एकीकरण हर हाल में पूरा होगा। बिग ब्रेकिंग 10, ब्रिक्स पर शिकंजे की तैयारी, वेनेजुएला के बाद 5 देशों पर अमेरिका की नजर, तेल खनिज और समुद्री रास्तों की रणनीति उजागर। आइए अब इन सभी खबरों को जानते हैं विस्तार से। रुपए की ताकत, इजराइल से डॉलर को बाहर का रास्ता। भारत और इजराइल के बीच व्यापार की तस्वीर बदलने जा रही है। भारतीय स्टेट बैंक इजराइल में रुपए में लेन देन को तेज करने में जुट गया है। आरबीआई की मंजूरी के बाद आयात और निर्यात का सेटलमेंट अब डॉलर की जगह भारतीय रुपए में होगा। ये कदम रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण की दिशा में बड़ा संदेश है। स्पेशल रुपया वॉस्त्रो अकाउंट के जरिए इजरायली कंपनियां सीधे रुपए में भुगतान कर सकेंगी। इससे विनिमय दर का जोखिम घटेगा और एमएसएमई को सीधा फायदा मिलेगा। प्रस्तावित एफटीए की बातचीत के बीच ये फैसला भारत इजराइल रणनीतिक रिश्तों को नई रफ्तार देगा। नेक्स्ट खबर, एयर स्ट्राइक की गूंज अमेरिका तक, जेडी वेंस के घर हमला। वेनेजुएला में अमेरिकी एयर स्ट्राइक के बाद अमेरिका के भीतर तनाव फूट पड़ा है। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के घर पर हमला हुआ है और खिड़कियां टूटने की तस्वीरें सामने आई हैं। घटना के तुरंत बाद यूएस सीक्रेट सर्विस ईस्ट वॉलनट हिल्स स्थित आवास पर पहुंची और एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया। शुरुआती जांच में साफ हुआ कि आरोपी घर के भीतर दाखिल नहीं हो पाया। हमले के समय जेडी वेंस और उनका परिवार घर पर मौजूद नहीं था। इलाके में पहले से कड़ी सुरक्षा थी और सड़कें बंद थीं। अमेरिकी एजेंसियों ने जांच तेज कर दी है। वेनेजुएला पर कार्रवाई के बाद अब इसका असर अमेरिकी सियासत और सुरक्षा पर भी साफ दिखने लगा है। साथियों, अगर आप इस न्यूज़ बुलेटिन को डेली रेगुलर सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो पर 500 लाइक्स करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। नेक्स्ट खबर, रूस के तेल पर ट्रंप का दावा, भारत पर दबाव की कहानी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भारत ने रूस से तेल आयात घटाकर उन्हें खुश करने की कोशिश की। वॉशिंगटन में देर रात बातचीत में ट्रंप बोले कि प्रधानमंत्री मोदी जानते थे कि वो इस मुद्दे पर नाखुश थे। ट्रंप ने इशारों में साफ किया कि तेल व्यापार अब केवल आर्थिक फैसला नहीं रहा बल्कि कूटनीतिक दबाव का हथियार बन चुका है। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद भारत का सस्ता तेल खरीदना अमेरिका को चुभता रहा है। अब ट्रंप का यह बयान संकेत देता है कि भारत पर टैरिफ और व्यापार को लेकर आगे और दबाव बढ़ सकता है। यह बयान भारत अमेरिका रिश्तों में नई हलचल का साफ संदेश है। ग्रीनलैंड पर ट्रंप को डेनमार्क की दो टूक। डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कड़ा संदेश दिया है। उन्होंने साफ कहा कि ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं है और अमेरिका को धमकियां देना बंद करना चाहिए। कोपनहेगन से फ्रेडरिक्सन ने कहा कि डेनिश किंगडम के किसी भी हिस्से पर कब्जे का अमेरिका को कोई अधिकार नहीं है। ग्रीनलैंड की रणनीतिक स्थिति और खनिज संपदा पर ट्रंप की नज़र से डेनमार्क में गुस्सा है। नाटो सदस्य डेनमार्क ने साफ कर दिया कि सुरक्षा समझौते अलग हैं, लेकिन संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं होगा। ग्रीनलैंड के लोग अमेरिकी नियंत्रण के घोर विरोधी हैं। नेक्स्ट खबर, वेनेजुएला पर ट्रंप का बयान पलटा, रूबियो का डैमेज कंट्रोल।
अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने साफ कर दिया है कि अमेरिका वेनेजुएला को नहीं चलाएगा। डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान से उन्होंने दूरी बनाई जिसमें कहा गया था कि मादुरो हटने के बाद अमेरिका वेनेजुएला को चलाएगा। रूबियो ने कहा कि अमेरिका शासन नहीं बल्कि तेल की नाकेबंदी के जरिए दबाव बनाएगा। निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद यह बयान ट्रंप प्रशासन का यू टर्न माना जा रहा है। तेल टैंकरों पर नाकेबंदी जारी रहेगी ताकि नीतिगत बदलाव हों। यह बयान अमेरिका फर्स्ट समर्थकों और विदेशी दखल के विरोधियों को शांत करने की कोशिश है। नेक्स्ट खबर, सूर्यास्त से बदला समीकरण, पाकिस्तान चीन दोनों अलर्ट। ऑपरेशन सिंदूर में फतेह 2 मिसाइल के इस्तेमाल के बाद भारत ने सीधा जवाब तैयार कर लिया है। इजराइल के साथ मेगा डील में भारत सूर्यास्त्र लॉन्ग रेंज रॉकेट सिस्टम खरीद रहा है। यह सिस्टम सस्ती लागत में लंबी दूरी तक सटीक हमला करने में सक्षम है। ब्रह्मोस की जगह अब सेना के पास ऐसा हथियार होगा जो मिसाइल स्तर का डर पैदा किए बिना दुश्मन को गहरी चोट देगा। सूर्यास्त्र एक ही प्लेटफॉर्म से अलग अलग रॉकेट दाग सकता है। इसकी मारक क्षमता पाकिस्तान की फतेह 2 और चीन के लंबी दूरी रॉकेट्स के बराबर है। भारत ने साफ संदेश दे दिया है कि जमीन से ही दुश्मन का खेल खत्म किया जाएगा। नेक्स्ट खबर, इतिहास बताएगा गद्दार, मादुरो के बेटे की खुली चेतावनी। वेनेजुएला में सत्ता पलट के बाद मादुरो परिवार का गुस्सा अब सड़कों पर उतरने को तैयार है। अपदस्थ राष्ट्रपति के बेटे निकोलस मादुरो गुएरा ने अमेरिका के एक्शन पर तीखा हमला बोला है। गुएरा ने कहा कि देश के साथ धोखा हुआ है और इतिहास तय करेगा कि असली गद्दार कौन था। उन्होंने जनता से सार्वजनिक आंदोलनों में उतरने और नेतृत्व के चारों ओर एकजुट होने का आह्वान किया। गुएरा ने सम्मान और गरिमा की कसम खाते हुए कहा कि वे झुकेंगे नहीं। उधर अमेरिका ने गुएरा पर ड्रग्स नेटवर्क का सरगना होने का आरोप लगाया है। न्यूयॉर्क में मादुरो दंपति की पेशी के बीच वेनेजुएला की सियासत और ज्यादा आग में घिरती दिख रही है। नेक्स्ट खबर, वेनेजुएला पर अमेरिकी हमला, चीन की खुली चेतावनी। वेनेजुएला में अमेरिका की एयर स्ट्राइक और राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी पर चीन भड़क उठा है। बीजिंग ने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून और संप्रभुता का गंभीर उल्लंघन बताया है। चीन ने साफ कहा कि इस तरह के एक्शन से लैटिन अमेरिका और कैरिबियन क्षेत्र की शांति खतरे में पड़ती है। चीन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की इमरजेंसी बैठक को समर्थन देते हुए ट्रंप प्रशासन को चेताया है। बीजिंग ने दो टूक कहा कि वो लैटिन अमेरिकी देशों का स्थायी मित्र बना रहेगा। चीन ने यह भी याद दिलाया कि वेनेजुएला में उसका भारी आर्थिक दांव लगा है और वो किसी भी कीमत पर अपने हितों और साझेदारों की रक्षा करेगा। नेक्स्ट खबर, ताइवान पर चीन का सीधा संदेश, अमेरिका को दो टूक चेतावनी। भारत में चीन के राजदूत शू फेई होंग ने ताइवान को लेकर अमेरिका को साफ और सख्त संदेश दे दिया है। उन्होंने कहा कि ताइवान प्राचीन काल से चीन का हिस्सा रहा है और रहेगा। गृह युद्ध और बाहरी दखल के बावजूद चीन की संप्रभुता कभी टूटी नहीं है। उन्होंने दोहराया कि 1949 में बनी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ही पूरे चीन की एकमात्र वैध सरकार है। ताइवान कभी भी स्वतंत्र देश नहीं रहा है। शी जिनपिंग की सरकार चीन के एकीकरण को हर हाल में पूरा करेगी। ये बयान सीधे तौर पर यूनाइटेड स्टेट्स को कड़ा संदेश माना जा रहा है। ब्रिक्स पर शिकंजा, अमेरिका की नई घेराबंदी। वेनेजुएला पर हमले के बाद अमेरिका की नजर अब 5 और देशों पर टिक गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ संकेत दिए हैं कि ग्रीनलैंड, क्यूबा, कोलंबिया, मेक्सिको और ईरान पर दबाव बढ़ाया जाएगा। इसे 19वीं सदी के मोनरो सिद्धांत की वापसी माना जा रहा है। ब्रिक्स देशों में इस पर गहरी बेचैनी है। रूस ने इसे सशस्त्र आक्रामकता बताया है। चीन ने अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन की बात कही है। भारत ने चिंता जताते हुए बातचीत पर जोर दिया है। रणनीति साफ है कि तेल, खनिज और समुद्री रास्तों पर पकड़ बनाकर चीन और रूस को पीछे ढकेला जाए। इससे वैश्विक शक्ति संतुलन अमेरिका के पक्ष में झुक सकता है। नेक्स्ट खबर, वेनेजुएला स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान की कूटनीतिक घबराहट। वेनेजुएला पर अमेरिकी स्ट्राइक के बाद पूरी दुनिया में हलचल मच गई और इसी भूचाल में पाकिस्तान अचानक एक्टिव हो गया। अमेरिका की कार्रवाई और मदुरो की गिरफ्तारी ने इस्लामाबाद को साफ संदेश दे दिया। इसी डर के बीच पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने 24 घंटे के अंदर 6 देशों के विदेश मंत्रियों को फोन घुमा दिया। सऊदी अरब, यूएई, तुर्की, मलेशिया, बांग्लादेश और मिस्र से एक के बाद एक बातचीत की गई। मकसद क्षेत्रीय स्थिरता दिखाना नहीं, बल्कि अपने लिए राजनीतिक और कूटनीतिक सुरक्षा कवच तैयार करना था। बीजिंग दौरे के बीच ये फोन डिप्लोमेसी पाकिस्तान की बेचैनी और अनिश्चित भविष्य की साफ तस्वीर पेश करती है। साथियों, आपके लिए रोजाना शानदार वीडियो लाते रहने के लिए हमें आपके प्यार और सहयोग की जरूरत है। इसके लिए आप नीचे ज्वाइन बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल की प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट खबर, मदुरो सबक बना, ईरान ने तख्ता पलट रोकने को कसी कमर।
वेनेजुएला में निकोलस मदुरो की गिरफ्तारी के बाद ईरान अलर्ट मोड में आ गया है। तेहरान को अंदेशा है कि अगला निशाना वही हो सकता है। इसी डर से ईरान ने तुरंत 2 बड़े फैसले लिए हैं। सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की सुरक्षा बढ़ाई गई है और जरूरत पड़ने पर रूस शिफ्ट होने की तैयारी मानी जा रही है। जनता की नाराजगी थामने के लिए सरकार ने महंगाई सब्सिडी 3 गुना बढ़ाई है। प्रदर्शन दबाने का तरीका भी बदला गया है। सीधे एक्शन की जगह अब टारगेटेड कार्रवाई होगी। ईरान साफ कर रहा है कि वो मदुरो जैसी गलती नहीं दोहराएगा। नेक्स्ट खबर, चीन के खिलाफ अमेरिका की युद्ध तैयारी, पुराने बेस फिर जिंदा। चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका अब सीधे युद्ध की तैयारी में उतरता दिख रहा है। प्रशांत महासागर में द्वितीय विश्व युद्ध के दौर के एयर और नेवल बेस दोबारा सक्रिय किए जा रहे हैं। गुआम, टिनियन, याप, पलाऊ, जापान और फिलीपींस में रनवे, बंकर और ईंधन डिपो तेजी से अपग्रेड हो रहे हैं। अमेरिकी रणनीति का मकसद है कि किसी भी संघर्ष की स्थिति में सैनिक, हथियार और विमान मिनटों में तैनात किए जा सकें। नॉर्थफील्ड और एंडरसन एयरफोर्स बेस को हवाई ताकत का केंद्र बनाया जा रहा है। यह पूरी कवायद साफ संकेत है कि अमेरिका चीन को सैन्य दबाव में लेने की तैयारी कर चुका है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप का जनवरी वॉर कैलेंडर, वेनेजुएला के बाद दुनिया अलर्ट। वेनेजुएला पर कार्रवाई के बाद अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जनवरी 2026 का हमला कैलेंडर सामने आ गया है। ट्रंप की नजर अब ग्रीनलैंड, ईरान, मेक्सिको, क्यूबा और कोलंबिया पर है। ग्रीनलैंड को 20 दिन की सीधी डेडलाइन दी गई है और साफ कहा गया है कि वो किसी भी कीमत पर चाहिए। ईरान पर संकट इसलिए गहराया है क्योंकि पहले भी अमेरिका और इजरायल मिलकर हमला कर चुके हैं। क्यूबा को भी खुली धमकी दी गई है क्योंकि मदुरो की सुरक्षा में उसके सैनिक मारे गए। ट्रंप ने वेनेजुएला पर दूसरे राउंड की तैयारी का संकेत देकर दुनिया को साफ संदेश दे दिया है। नेक्स्ट खबर, बीजिंग में पाकिस्तान की फजीहत, चीन ने इशाक डार को 2 टोक। बीजिंग पहुंचे पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार को चीन ने खुली चेतावनी देकर बैकफुट पर ढकेल दिया। ऑल वेदर फ्रेंड कहे जाने वाले रिश्ते में दरार साफ दिखी। चीन ने साफ कहा कि सीपीईसी के अधूरे वादों से भागने का कोई रास्ता नहीं है। ग्वादर पोर्ट, एयरपोर्ट और सड़क परियोजनाओं की सुस्ती पर बीजिंग नाराज है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में चीनी नागरिकों की सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा बना। अमेरिका से बढ़ती नजदीकी पर भी चीन का शक गहराया। अफगानिस्तान से रिश्ते सुधारने की नसीहत दी गई। बीजिंग ने संदेश दे दिया कि वादे निभाने होंगे वरना दोस्ती भी बोझ बन जाएगी। नेक्स्ट खबर, सिक्योरिटी का रोना, अपने घर में असुरक्षा। T20 वर्ल्ड कप 2026 को लेकर बांग्लादेश ने भारत पर सुरक्षा का बहाना बनाकर सियासी ड्रामा शुरू कर दिया है। मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज किए जाने के बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने टीम भेजने से इनकार कर दिया। हकीकत यह है कि बांग्लादेश खुद अपने सबसे बड़े स्टार शाकिब अल हसन को सुरक्षा नहीं दे पा रहा है। शाकिब देश से बाहर रहने को मजबूर हैं और उन पर गंभीर आपराधिक आरोप दर्ज हैं। जिस देश में स्टार खिलाड़ी सुरक्षित नहीं, वो भारत की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठा रहा है। भारत बार बार अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट सफलतापूर्वक आयोजित कर अपनी क्षमता साबित कर चुका है। बांग्लादेश का ये कदम खेल से ज्यादा राजनीति की बदबू देता है। बलूचिस्तान की गुहार, ट्रंप से आसिम मुनीर पर वार की मांग। वेनेजुएला के बाद अब पाकिस्तान पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव की आवाज तेज हो गई है। अमेरिका में रह रहे हिंदू बलोच नेता और बलोच अमेरिकन कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर ताराचंद ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से खुली अपील की है। ताराचंद ने कहा कि जिस तरह वेनेजुएला में तानाशाही के खिलाफ अमेरिका ने कदम उठाया, उसी तरह बलूचिस्तान के लोगों को भी न्याय मिलना चाहिए। उन्होंने पाक सेना प्रमुख आसिम मुनीर को माधरो जैसा तानाशाह बताया। आरोप लगाया कि बलूचिस्तान के संसाधन चीन को बेचे जा रहे हैं और मानवाधिकार कुचले जा रहे हैं। ताराचंद ने कहा कि आसिम मुनीर को मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। नेक्स्ट खबर, F-35 की जिद, अर्दोगन का अमेरिका पर दांव। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब अर्दोगन ने अमेरिका से बड़ा सैन्य सौदा फिर हवा में उछाल दिया है। अर्दोगन ने कहा है कि नाटो की सुरक्षा के लिए तुर्की की F-35 फाइटर जेट प्रोग्राम में वापसी बेहद जरूरी है। रूस से S-400 मिसाइल खरीदने के बाद तुर्की को इस प्रोग्राम से बाहर कर दिया गया था। अब अर्दोगन अमेरिका से रिश्ते सुधारने में जुटे हैं और यहां तक कह दिया है कि रूस को S-400 वापस करने पर भी विचार हो सकता है। तुर्की F-16 विमान भी खरीदना चाहता है। संदेश साफ है कि अर्दोगन नाटो के नाम पर ट्रंप से डील का रास्ता खोलना चाहते हैं। साथियों, अब आइए फटाफट देख लेते हैं कुछ प्रमुख हेडलाइंस।
बांग्लादेश सरकार ने पूरे देश में इंडियन प्रीमियर लीग के टेलीकास्ट पर तत्काल बैन लगाकर क्रिकेट जगत में भूचाल ला दिया है। अचानक लिए गए इस फैसले ने फैंस, ब्रॉडकास्टर्स और खिलाड़ियों को चौंका दिया है। खेल से राजनीति की टकराहट खुलकर सामने आ गई है। नेक्स्ट खबर। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पत्नी के साथ न्यूयॉर्क की अदालत में पेश किया गया है। हथियार और ड्रग्स तस्करी के गंभीर आरोपों पर आज सुनवाई शुरू होगी। अमेरिका की इस कार्रवाई ने लैटिन अमेरिका से लेकर वैश्विक राजनीति तक तनाव और हलचल बढ़ा दी है। नेक्स्ट खबर। चीन को पीछे छोड़ते हुए भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है। रिकॉर्ड उत्पादन के साथ भारत ने वैश्विक कृषि मोर्चे पर अपना परचम लहरा दिया है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसे किसानों की मेहनत और नीति की बड़ी जीत बताया है। नेक्स्ट खबर। भारत माता की जय नारे पर असदुद्दीन ओवैसी के बयान से महाराष्ट्र की राजनीति में आग लग गई है। अकोला से उठे बयान पर कांग्रेस, बीजेपी और शिंदे गुट आमने सामने आ गए हैं। संविधान, राष्ट्रवाद और पहचान की बहस ने सियासी तापमान तेज कर दिया है। नेक्स्ट खबर। डोनाल्ड ट्रंप के रूस से तेल खरीद वाले बयान पर कांग्रेस भड़क उठी है। सुप्रिया श्रीनेत ने सवाल उठाया कि क्या भारत की विदेश नीति अब अमेरिका तय कर रहा है। इस बयान ने मोदी सरकार की रणनीतिक स्वतंत्रता पर सियासी बहस को और तेज कर दिया है। नेक्स्ट खबर। पटाखे जलाने वालों को देशद्रोही बताकर बीजेपी नेता मेनका गांधी ने सियासी और सामाजिक बहस छेड़ दी है। दिवाली, दशहरा, शादियों और क्रिकेट मैचों का जिक्र करते हुए उन्होंने प्रदूषण और सेहत को लेकर तीखा संदेश दिया है। बयान पर देश भर में प्रतिक्रिया तेज है। नेक्स्ट खबर। राजनीतिक घमासान के बीच सिद्धारमैया इतिहास रचने जा रहे हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में वो सबसे लंबा कार्यकाल पूरा कर नया रिकॉर्ड बनाएंगे। डी देवराज उर्स का रिकॉर्ड टूटने के साथ कांग्रेस के लिए ये बड़ी प्रतीकात्मक जीत मानी जा रही है। नेक्स्ट खबर। भारत सीमा के पास नेपाल में धार्मिक हिंसा भड़क उठी है। मस्जिद में तोड़फोड़ के बाद हालात बेकाबू हो गए। पुलिस ने आंसू गैस का इस्तेमाल किया और सोशल मीडिया पर नफरत फैलाने वालों को चेतावनी दी है। सीमा से सटे इलाकों में तनाव बना हुआ है। नेक्स्ट खबर। अमेरिका में भारतीय युवती की सनसनीखेज हत्या का खुलासा हुआ है। आरोपी बॉयफ्रेंड ने पहले लापता होने की झूठी रिपोर्ट लिखवाई और फिर भारत भाग गया। जांच में फ्लैट से शव बरामद हुआ। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आरोपी की तलाश तेज कर दी गई है। नेक्स्ट खबर। भारतीय सेना की नई ताकत भैरव अब दुश्मनों के लिए काल बनेगा। 1 लाख ड्रोन ऑपरेटर्स की मॉडर्न फोर्स तैयार हो चुकी है। 15 जनवरी को जयपुर में आर्मी डे परेड में भैरव पहली बार अपनी घातक क्षमता का दमखम दिखाएगा। नेक्स्ट खबर। वेनेजुएला के राष्ट्रपति को बचाते हुए 32 क्यूबा लड़ाकों की मौत ने दुनिया को चौंका दिया है। अमेरिका के खिलाफ क्यूबा ने मोर्चा खोल दिया है। शीत युद्ध की यादें ताजा हो गई हैं और 1962 जैसा संकट फिर लौटने की चर्चाएं तेज हो गई हैं। नेक्स्ट खबर। सुप्रीम कोर्ट से जमानत न मिलने के बाद उमर खालिद की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। दिल्ली दंगों के मामले में राहत न मिलने पर उन्होंने कहा कि अब यही उनकी जिंदगी है। उन्होंने अपने जैसे हालात झेल रहे लोगों के लिए संतोष और मजबूती की बात कही। नेक्स्ट खबर। बांग्लादेश में हिंदू विधवा के साथ हुई बर्बरता ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। आरोपियों ने महिला को पेड़ से बांधा, बाल काटे और वीडियो बनाकर वायरल किया। झेनाइदह जिले की इस घटना ने हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों की भयावह तस्वीर फिर उजागर कर दी है। नेक्स्ट खबर। आंध्र प्रदेश में ओएनजीसी के तेल कुएं से गैस रिसाव ने दहशत फैला दी है। ब्लास्ट के साथ आग लगने से हालात बेकाबू हो गए हैं। एहतियातन 3 गांव खाली कराए गए हैं। प्रशासन और दमकल की टीमें हालात काबू में लाने में जुटी हुई हैं। नेक्स्ट खबर। जन्मदिन पर पवन सिंह का वीडियो सोशल मीडिया पर तूफान बन गया है। केक काटते वक्त वो नशे में डगमगाते दिखे। मांग भरी महिला ने उनका हाथ संभाला। वीडियो के सामने आते ही यूजर्स के बीच निजी जिंदगी को लेकर अटकलें और चर्चाएं तेज हो गई हैं। पतंजलि के 32वें स्थापना दिवस पर स्वामी रामदेव ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि योग और आयुर्वेद की ताकत से भारतीय पासपोर्ट की वैल्यू पूरी दुनिया में बढ़ेगी। भारतीय मुद्रा डॉलर और यूरो से ऊपर जाएगी और देश वैश्विक नेतृत्व करेगा। नेक्स्ट खबर। क्रिकेटर मोहम्मद शमी को चुनाव आयोग का नोटिस भेजा गया है। एसआईआर फॉर्म में गड़बड़ियां मिलने के बाद कार्रवाई हुई। उत्तर प्रदेश में जन्मे शमी और उनके भाई पश्चिम बंगाल में मतदाता पाए गए। मामले ने खेल और राजनीति दोनों गलियारों में हलचल मचा दी है। नेक्स्ट खबर। शशि थरूर ने सियासी चर्चाओं पर विराम लगाने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि वो कभी पार्टी लाइन से नहीं हटे। प्रधानमंत्री मोदी और आडवाणी की तारीफ से लेकर कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव तक थरूर ने साफ किया कि पार्टी में उनके संबंध मजबूत और स्पष्ट हैं। नेक्स्ट खबर। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि आयोग व्हाट्सएप से चलाया जा रहा है। एसआईआर के दौरान हुई मौतों को लेकर कोर्ट जाने की चेतावनी दी। खुद को ट्रेंड वकील बताते हुए ममता ने खुद पैरवी करने का ऐलान किया है। नेक्स्ट खबर।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के उस दावे को खारिज कर दिया है जिसमें पुतिन के घर पर हमले की बात कही गई थी। ट्रंप ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि ऐसा कुछ हुआ। बयान ने रूस यूक्रेन तनाव में नया मोड़ ला दिया है। नेक्स्ट खबर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री मोदी को खास भेंट देकर आस्था और कला का संगम दिखाया है। गुलाबी मीनाकारी से बनी राम मंदिर की अनुकृति सोने, चांदी और हीरों से जड़ी है। 108 दिनों में बनी इस कृति ने वोकल फॉर लोकल का संदेश दिया है। नेक्स्ट खबर। सोमनाथ पर गजनवी के आक्रमण के 1000 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री मोदी ने भावुक संदेश लिखा है। उन्होंने कहा कि यह विध्वंस की नहीं बल्कि हमारे स्वाभिमान की गाथा है। मिटाने वाले खत्म हो जाते हैं और सभ्यता अमर होकर आगे बढ़ती रहती है। नेक्स्ट खबर। बांग्लादेश की अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ देशद्रोह मामले में सुनवाई की तारीख तय कर दी गई है। 21 जनवरी को कोर्ट में इस हाई प्रोफाइल केस पर बहस होगी। फैसले से बांग्लादेश की राजनीति में हलचल तेज है। नेक्स्ट खबर। आईएसआई के जमात नेटवर्क को लेकर बड़ा अलर्ट सामने आया है। भारत के खिलाफ नई साजिश रची जा रही है। बांग्लादेश चुनाव को प्रभावित कर कट्टरपंथी जमात सरकार बनवाने की योजना है। हवाला नेटवर्क के जरिए आतंकी फंडिंग फिर तेज की जा रही है। नेक्स्ट खबर। भारत बांग्लादेश क्रिकेट विवाद पर हरभजन सिंह ने दो टूक संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि भारत सभी टीमों के स्वागत को तैयार है, लेकिन वहां जो हुआ वो गलत था। मुस्तफिजुर रहमान प्रकरण के बाद खेल अब कूटनीति का अखाड़ा बन चुका है। नेक्स्ट खबर। बांग्लादेश में अब हिंदू महिला अफसर निशाने पर हैं। कुरीग्राम की जिला आयुक्त अन्नपूर्णा देवनाथ को लगातार धमकियां मिल रही हैं। चुनाव नामांकन रद्द होने के बाद जमात समर्थकों ने हंगामा किया। सांप्रदायिक गालियों के साथ पद से हटाने की मांग तेज है। नेक्स्ट खबर। सिख मर्यादा के अपमान के मामले में अकाल तख्त ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को तलब किया है। 15 जनवरी को पेश होने का आदेश दिया गया है। गोलक और दसवंध पर बयानबाजी को गंभीर बताया गया है। सिख धार्मिक राजनीति में उबाल साफ दिख रहा है। नेक्स्ट खबर। डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर तंज कसा है। जयराम रमेश ने कहा कि जबरन गले लगना और तारीफ काम नहीं आई। रूस से तेल खरीद पर भारत पर टैरिफ की बात सामने आई। विदेश नीति को लेकर सियासी वार तेज हो गया है। नेक्स्ट खबर। अमेरिका के वेनेजुएला हमले पर चीन के सोशल मीडिया में जश्न का माहौल दिखा है। कई यूजर्स ने इसे ताइवान मॉडल बताया। हालांकि चीन सरकार ने आधिकारिक तौर पर आलोचना की है। वैश्विक राजनीति और जनभावनाओं के बीच विरोधाभास साफ नजर आ रहा है। नेक्स्ट खबर। वेनेजुएला मुद्दे पर भारत की चुप्पी को लेकर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। गुरदीप सप्पल ने कहा कि ट्रंप की धमकियों और राष्ट्रपति की गिरफ्तारी पर भारत को जवाब देना चाहिए। भारत अमेरिका संबंधों पर सरकार की रणनीति पर सीधा हमला किया गया है। नेक्स्ट खबर। डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम 15वीं बार पैरोल पर जेल से बाहर आया है। साध्वी शोषण और पत्रकार हत्या में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। बार बार रिहाई ने राजनीतिक बहस और जनता की नाराजगी को फिर हवा दे दी है। नेक्स्ट खबर। सोमनाथ मंदिर को तोड़ने वाले गजनी पर बयान को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा है। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि नेहरू ने गजनी को कला प्रेमी बताया था। कांग्रेस पर मंदिर पुनर्निर्माण विरोध का आरोप लगाते हुए इतिहास की याद दिलाई गई है। नेक्स्ट खबर। लव जिहाद पर असदुद्दीन ओवैसी ने संघ और बीजेपी को खुली चुनौती दी है। उन्होंने परिभाषा और आंकड़े संसद में रखने की मांग की। मोहन भागवत पर निशाना साधते हुए कहा कि बिना डेटा डर की राजनीति की जा रही है। बहस और तीखी हो गई है। नेक्स्ट खबर। वेनेजुएला में अमेरिकी सैन्य कार्रवाई पर शशि थरूर के बेटे ईशान थरूर ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने लिखा कि ट्रंप 19वीं सदी के डॉनरो सिद्धांत को फिर लागू कर रहे हैं। इसे दशकों का सबसे आक्रामक बदलाव बताया जा रहा है। तो चलिए, जी चिल्स विक्रम को इजाजत दीजिए। फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे बिजली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज सुबह शाम हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके जी चिल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।